पाकिस्तान ने अपने होम सीरीज के शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया है और साथ ही मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के ऊपर कुछ सवाल उठते हैं। स्पेशली बाबर आजम के ऊपर उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम की कैप्टनसी का फैसला कुछ पुराने क्रिकेटर से किया जाएगा। इसका मतलब है कि वो श्योर नहीं है कि बाबर आजम कैप्टन रहेंगे या नहीं, अदरवाइज वो जरूर ये कहते कि नहीं, हम बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों को देखने के बाद वो गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते, बल्कि वो पुराने क्रिकेटर्स के एक पैनल के साथ बैठ के इस मामले में डिस्कशन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पुराने क्रिकेटर्स अब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक मेंटोर के तौर पे एक्ट करेंगे, जिसमें शायद शोएब अख्तर, राशिद लतीफ, शाहिद आफरीदी ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। इवन यूनिस खान का नाम आ रहा है एज वन ऑफ द बैटिंग मेंटोर्स। ये सब अब पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे और यंगस्टर्स को कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे, फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के शेड्यूल की। तो शेड्यूल कुछ ऐसा है कि लाहौर में एक भी मैच नहीं दिया गया है, क्योंकि शायद लाहौर को अब चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान का शेड्यूल स्टार्ट होता है बांग्लादेश के साथ होम सीरीज के साथ, जिसमें 2 टेस्ट मैच हैं। वो दोनों टेस्ट मैच अगस्त एंड और सितंबर में खेले जाएंगे, 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में और 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में। उसके बाद बेसबॉल, जिन्होंने 2 साल पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में 3-0 हराया था और वहीं से बेसबॉल क्रिकेट की स्टार्ट हुई थी। अब इंग्लैंड फिर से आएगी पाकिस्तान और 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी अक्टूबर में। 7 अक्टूबर से मुल्तान में, 15 अक्टूबर से कराची में और 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में 3 टेस्ट मैच है। आपको सबको पता है कि रावलपिंडी इस वक्त वर्ल्ड की फ्लैटेस्ट पिच कही जाए तो गलत नहीं होगा। इनफैक्ट इंग्लैंड ने जो 3 मैचेस जीते थे, शायद उसमें से एक ही पिच ऐसा था जो रिजल्ट ओरिएंटेड था, बाकी बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स थे। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी ब्रेव क्रिकेट कहूंगा मैं, जिसकी वजह से वहां पे रिजल्ट्स निकाल के दिए थे। अगले साल वेस्ट इंडीज आएगी जनवरी में और 2 टेस्ट खेलेगी कराची और मुल्तान में 16 और 24 जनवरी से। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला है। अक्टूबर में होम के 3 टेस्ट सीरीज के बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां उनकी सिर्फ व्हाइट बॉल सीरीज है, 3 टेस्ट और 3 ओडीआई। और उसके बाद वो जाएंगे साउथ अफ्रीका, जहां उनके ऑल फॉर्मेट्स का टूर है, 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 T20। उसके बाद होम में वेस्ट इंडीज के साथ ये सीरीज होने के बाद एक छोटा सा ट्राई सीरीज है, जिसमें सिर्फ 5 मैच होंगे। वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होना है। ये होगा 8, 10, 12 फरवरी को 3 लीग मैचेस होंगे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, और 14 को इसका फाइनल होगा। आपको फिर से याद दिला दूं कि 19 फरवरी से लेके 9 मार्च के बीच प्रपोज किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, और इसी दौरान चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। फिलहाल ये प्रपोजल बीसीसीआई के पास है। मेरे ख्याल से सारे बोर्ड्स ने इसके ऊपर एग्रीमेंट कर दी है, सिर्फ बीसीसीआई को कंफर्म करना बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी ये नहीं बताया है कि वो ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं। ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है और इसी वजह से ये शेड्यूल अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। इस शेड्यूल में 1 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान का मैच रखा गया है। इस शेड्यूल के अलावा मोहसिन नकवी साहब ने 2-3 बातें और भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि गैरी कर्स्टन ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, कैप्टन ने भी अपने रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक जो 2 सेलेक्टर हैं, वहाब रियाज तो चीफ सेलेक्टर भी हैं, ये लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेलने गए हुए हैं, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब अभी डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने वहाब रियाज को लेकर यह भी कहा कि मैंने उस आदमी को सिलेक्टर नहीं बनाया, मैं जब इस पोस्ट पे आया तो वो पहले से सिलेक्टर थे। एक तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने अपने हाथ खींचे वहाब रियाज के ऊपर से भी, और वहाब रियाज के फ्यूचर का भी फैसला हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब कुछ करें। अब वो उन्हें रिप्लेस करते हैं या नहीं करते, लेकिन इतना तो क्लियर है कि मोहसिन नकवी साहब खुश नहीं है, अदरवाइज वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देते जिसमें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मैं वहाब रियाज की इस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। बाबर आजम रहेगा कि नहीं रहेगा मैं नहीं जानता। इन सवालों से ये क्लियर है कि फिलहाल कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि रिजवान इज एक्सपेक्टेड टू बी द न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन। रेड बॉल कैप्टनसी शान मसूद के पास है और फिलहाल मेरे ख्याल से शान मसूद से कैप्टनसी नहीं ली जाएगी। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि रिजवान ने रिक्वेस्ट की है कि रेड बॉल कैप्टनसी भी उनको दी जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल रेड बॉल कैप्टनसी शान मसूद के हाथ से जाने वाली है। अब ये शेड्यूल आने के बाद ये तो क्लियर है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान को बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेलने हैं
और बाबर आजम के पास ये अच्छा मौका है कि अपना टेस्ट रिकॉर्ड इंप्रूव करे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स माने जाते हैं तो उनका टेस्ट एवरेज 50 के ऊपर होना चाहिए, कंसिडरिंग कि जितने टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान के फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं। फिलहाल उनका एवरेज 45 के आसपास है और वो नीचे ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे, जब 3 टेस्ट मैचेस में वो सिर्फ 126 रन बना पाए थे। अब होम में 5 टेस्ट मैचेस तो अगले 2 महीने में ही है, और उसके बाद 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका और 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के साथ वापस होम में। तो अभी फिलहाल 9 टेस्ट मैचेस हैं। T20s अभी पाकिस्तान के अगले 3 ऑस्ट्रेलिया और 3 साउथ अफ्रीका में है, और मेरे ख्याल से ये एक मौका होगा यंगस्टर्स के लिए कि वो वापस अपनी गेम इंप्रूव कर सकें। कल से इंडिया और जिम्बाब्वे का भी सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। उस पर एक वीडियो आएगी कल। तब तक की वॉचिंग गाइस, थैंक यू।